ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। 35 तक को हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि सिर्फ एक सिक्का पट दर्शाए। पट का मतलब होता है टेल्स, ठीक है। एक सिक्के पे क्या होना चाहिए, पट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 3 सिक्कों का जो सैंपल स्पेस था वो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कि भाई इस तरीके से आपको लिखना है कि एक बार तीनों को लिखना है, फिर एक बार टी लिखना है, फिर बीच में टी लिखना है, फिर सबसे पहले टी लिखना है, फिर तीनों बार टी लिखना है, फिर एच को यहाँ लिखना है, फिर बीच में और फिर सबसे पहले। इस तरीके से टोटल कितने सिक्के मतलब सैंपल स्पेस में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। ओके, तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 8, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या देख लेते हैं अब। अनुकूल परिणाम में ये बोला था कि एक सिक्के पर टी आना चाहिए। तो एक सिक्के पर टी किस में आया, इसमें, इसमें और इसमें। बाकी सब में इसमें दो दो पर है और इसमें है ही नहीं, इसमें तीनों पर टी है। तो इस अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8, ठीक है। तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क में आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन है कि यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ ई 1/999 है, तो P ऑफ मतलब ना होने की प्रायिकता, ई बार का मतलब होता है ना होने की प्रायिकता क्या 001 होगी। चलो देख लेते हैं। इसका डेसिमल हटाओ तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 0 0 0, 3 आएंगे ना, 1 2 3, तो 3 0 आपने लगा दिए, तो 1/1000 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूंगी तो ये नहीं आएगा हमारा आंसर, क्योंकि 1 में से माइनस करके देखो इसको, 1 माइनस 1/1000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 999/1000, जो कि ये तो नहीं है। इसका मतलब अभी जो ये अभिकथन है वो तो है गलत। तर्क को देख लेते हैं। क्या किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता होती है और उसका जो नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं 1 आता है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मुझे ई नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से होने वाली प्रायिकता को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अभिकथन गलत है, यानी ए गलत है और तर्क जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। कहता है कि एक सिक्के को आकृति में दिखाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है, ठीक है। क्षेत्र में गिराया जाता है तो क्षेत्रफल की बात होगी। इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्का 0.7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ही गिरेगा, यानी इस वृत्त में ही गिरना चाहिए, यहाँ कहीं भी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले त्रिज्या कितनी है, 0.7 मीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने ये। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले लंबाई कितनी दे रखी है, 3, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गए कुल परिणाम, क्योंकि कुल एरिया हमारा कितना इसमें हमें कुल में देखना है। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से सॉल्व कर लो। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। उसके बाद आर का वैल्यू 2 बार पुट करेंगे, 0.7 और 0.7। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनका डेसिमल हटा दूंगी और फिर कटिंग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 7/10, 7/10। देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 100, और 100 का आप लगा देंगे डेसिमल, तो क्या आ जाएगा, 101.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब आप कहोगे मैम आपने फॉर्मूला बदल दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, ये आपका वही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, आयत का कुल क्षेत्रफल है भाई, कुल एरिया जो तो था वो आयत का क्षेत्रफल था और वृत्त का क्षेत्रफल उसका शॉर्ट पार्ट था, तो कुल में से कुछ ही तो निकालते हैं हम। तो हम चाहते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हम क्या चाहते हैं कि वृत्त में आकर गिरे सिक्का। कुल एरिया कितना था, 6, ठीक है। अब चाहो तो इसे कट कर दो और नहीं तो यही आंसर छोड़ देना। मैं थोड़ा सा इसको कट करके दिखा देती हूँ कि क्या आएगा। डेसिमल हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा 600, ठीक है। 2 से काट दो इसको, ये चला जाएगा आपका 77 पे, नीचे जाएगा 300 पे। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर होगा 77/300। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर।